ऑल राइट, सो आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 3 बी टू बी टू का। सो थर्ड चैप्टर है इवेंट प्रोग्रामिंग। ठीक है। सो इवेंट प्रोग्रामिंग में हम पढ़ेंगे पहले इवेंट ड्रिवन स्ट्रक्चर के बारे में। देन उसके बाद हम देखेंगे कि इवेंट का यूज़ करके हम कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं पैटर्न को, जो हमने पढ़ा था प्रोड्यूसर कंज्यूमर। ठीक है, उसमें कैसे हम यूज़ कर सकते हैं, प्रोग्रामिंग में कैसे यूज़ कर सकते हैं, उस चीज़ को देखेंगे। ठीक है। सो मैं डायरेक्टली आपको लैब व्यू पे लेके चलता हूँ और एग्जांपल के साथ बताता हूँ। ऑलराइट, सो इवेंट स्ट्रक्चर करता क्या है? इवेंट स्ट्रक्चर की एक बार थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं। ये हमें स्ट्रक्चर फंक्शंस के अंदर मिलेगा। इस टाइप का दिखता है ये इवेंट स्ट्रक्चर। ओके, सो इवेंट स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का दिखेगा, जिसमें बाय डिफ़ॉल्ट एक टाइम आउट वाला केस रहेगा। देन आप मल्टीपल केस ऐड कर सकते हैं, जैसे केस स्ट्रक्चर में हम ऐड करते थे ऐसे। उससे पहले इवेंट स्ट्रक्चर करता क्या है कि जैसे आपके पास फ्रंट को पैनल पे कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं, लाइक बूलियन है, कोई कंट्रोल है, स्ट्रिंग है। ठीक है, आप उसके बेस पे कुछ काम करना चाहते हैं। ठीक है, आप चाह रहे हैं कि ये अगर बटन प्रेस हो, इस बटन के प्रेस होने पे मैं ये काम करना चाहता हूँ या इस स्टेट में जाना चाहता हूँ। ठीक है, सो उसके लिए क्या होता है, आप डायरेक्टली उस ऑब्जेक्ट यानी कि वो जो बूलियन है उसको इस इवेंट के साथ कनेक्ट कर देते हैं। तो जैसे ही आप उस बटन पे क्लिक करते हैं तो क्या होता है, उस वैल्यू चेंज होते ही उस बुलियन की, तो उसके उसके कनेक्टेड जो स्ट्रक्चर होगा वो रन करने लगता है। ठीक है, तो एग्जांपल के साथ देखते हैं, फिर समझ में आएगा। यहाँ पे ये इवेंट नोड्स हैं जो कुछ वैल्यूज दिखाते हैं कि जो इवेंट अकर हुआ है वो किस टाइप का है, किस टाइम पे था, और उसका सोर्स क्या है, किस वजह से वो जनरेट हुआ था। यहाँ पे एक इवेंट टाइम आउट है कि अगर कोई इवेंट अगर नहीं होता है तो टाइम आउट कितने मिली सेकेंड्स या सेकेंड्स में करना है। तो ये वाला केस जो है बाय डिफॉल्ट जो बना हुआ है, ये वाला केस चलेगा। ओके, सो एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे एक कंट्रोल यहाँ पे मैं बना लेता हूँ। सो इस बूलियन बटन का इवेंट अगर मुझे बनाना है तो इवेंट स्ट्रक्चर में राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने से ऐड इवेंट केस में जाएंगे और यहाँ पे आप दिखेंगे कंट्रोल्स में आपको की बटन का ऑप्शन दिख रहा होगा। जैसे जैसे आप कंट्रोल्स ऐड होते रहेंगे आपके वीआई में, वो तो यहाँ शो होते रहेंगे। अगर कोई न्यूमेरिक है, क्लस्टर है, स्ट्रिंग है या और अदर कोई कंट्रोल है तो वो सब यहाँ दिखते रहेंगे। उसके बेसिस पे आप इवेंट बना सकते हैं। ठीक है, इवेंट केसेस बना सकते हैं। ठीक है, नॉट फॉर डिपेंड्स अपॉन कंट्रोल्स। आप दिस वी आई मतलब वी आई के जो इस वी आई में यूज़ होने वाला जो कोई की अगर प्रेस हो रहा है इस वी आई के अंदर अंदर कोई माउस क्लिक हो रहा है, सो वो भी आप कैप्चर कर सकते हैं, उससे भी इवेंट करवा सकते हैं। वो भी हम देखेंगे। जस्ट हम पहले इवेंट को समझ लेते हैं कि जैसे अभी मैंने एक ओके बटन ऐड किया हुआ है और ओके बटन को ऐड करके यहाँ पे ओके किया। सो अब क्या हुआ, एक इवेंट यहाँ पे बन गया। एक टाइम आउट तो बाय डिफ़ॉल्ट था और एक ओके बटन। ठीक है, इसको ओके बटन को इसके अंदर रखेंगे और एक व्हाइल लूप यहाँ पे लगाते हैं। और व्हाइल लूप को स्टॉप करने के लिए कंट्रोल। ठीक है, और ये इवेंट अगर हो रहा है वो देखने के लिए एक स्टिक इंडिकेटर लगा लेते हैं। प्रेस्ड। ओके, और बाय डिफ़ॉल्ट ये यहाँ पे एम्प्टी स्ट्रिंग रहेगी।
ओके, अगर आप चाहें तो इसको कनेक्ट कर सकते हैं। नॉट प्रेस्ड। ओके, तो उसको एक बार रन किया। एक सेकेंड। हाँ, सो टाइम आउट में यहाँ पर हमने कोई टाइम नहीं दिया है, तो ये अभी रन नहीं हो रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर -1 अगर आप देखेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट -1 है, तो ये इन्फिनाइट टाइम वेट करेगा। ओके, सो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम यहाँ पे 1 सेकंड का टाइम आउट दे देते हैं। ठीक है, अगर कोई भी इवेंट अकर नहीं होता है तो ये टाइम आउट वाला केस रन हो जाएगा। मैंने रन किया, नॉट प्रेस्ड, और जैसे ही ओके बटन पे प्रेस किया, प्रेस ओके बटन पे प्रेस करते ही वो इवेंट अकर होगा। ये देखिए, प्रेस किया, प्रेस करते ही प्रेस, स्टॉप करते हैं, स्टॉप हो गया। ओके, सो एक बार इसको हम हाईलाइट एग्जीक्यूशन में देखते हैं कि ये कैसे प्रोसेस हो रहा है। ओके, सो इसको रन किया, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखेंगे तो टाइम आउट वाला ही रन हो रहा है बाय डिफ़ॉल्ट, क्योंकि अभी अगर 1 सेकंड के अंदर कोई इवेंट नहीं आता तो टाइम आउट वाला केस रन होता रहेगा हर एक सेकंड में। ओके, और जैसे ही यहाँ पे ओके बटन प्रेस हुआ तो ओके इवेंट वाला ये केस ऑटोमेटिकली चल गया, एंड देन वापस से टाइम आउट में 1 सेकंड बाद। इस तरीके से हम इवेंट अकर कर सकते हैं किसी कंट्रोल को लेके। स्टॉप, और अभी इसको हटा के देखते हैं तो क्या होता है। अभी मैंने ये हटाया तो ये इन्फानाइट टाइम के लिए यहाँ पे वेट कर रहा है। ठीक है, हम चाहे तो विदाउट टाइम आउट भी इसको बना सकते हैं। ठीक है, डिलीट दिस इवेंट केस। ओके, तो अभी यहाँ पे सिर्फ ओके बटन है, तो जब ये ओके बटन प्रेस होगा तो ये इवेंट चलेगा, अदरवाइज यहाँ पे वेट करता रहेगा। ये देख रहे हैं, मतलब वाइल लूप की आइटेशन तभी बढ़ेगी जब कोई इवेंट अकर होगा। तो जैसे मैंने यहाँ पे ओके बटन मतलब एक बूलियन बटन को लेके एक इवेंट बनाया, जब ये प्रेस होगा तो ये वाला केस, ये वाला इवेंट अकर होगा, और इसमें जो भी हम लॉजिक करना चाहते हैं, कोई भी ऑपरेशन, कोई पीस ऑफ कोड एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, वो यहाँ पे हम कर सकते हैं। ठीक है, सेम फॉर हम न्यूमेरिक के लिए भी बना सकते हैं। न्यूमेरिक के साथ भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। ये स्टॉप नहीं होगा क्योंकि अभी ये इसकी चलने का वेट कर रहा है। जैसे ही मैं ओके प्रेस करूँगा, एक कंट्रोल बना लेते हैं यहाँ पे, न्यूमेरिक कंट्रोल, और इसके लिए एक अलग से इवेंट बनाते हैं,
ऐड इवेंट केस, तो ऑटोमेटिकली अगर आप देखेंगे यहाँ पे किस किस के लिए इवेंट बन चुका है। ओके, किस किस कंट्रोल के लिए हम इवेंट बना सकते हैं कि स्ट्रिंग, न्यूमेरिक, स्टॉप। ओके बेटा, तो न्यूमेरिक के लिए बनाना है, इसके लिए बना लेते हैं और इसमें न्यूमेरिक को एंटर कर देते हैं। एक स्टॉप के लिए भी बना लेते हैं। ओके, सो इसमें अगर आप देखेंगे ओके बटन, न्यूमेरिक, इसके कॉलम के साइड में लिखा हुआ वैल्यू चेंज। इसका मतलब क्या है कि ये इवेंट तब अकर होगा जब जब इन की वैल्यू चेंज होगी। या तो वैल्यू फॉल्स से ट्रू हो, जैसे बुलियन की मैं बात करूं तो वैल्यू अगर फॉल्स से ट्रू हो रही है तो इवेंट अकर होगा, अगर ट्रू से फॉल्स हो रही है तो इवेंट अकर होगा। मतलब कुछ भी चेंजेस होता है वैल्यू के अंदर, सो ये इवेंट अकर होगा। ओके, तो न्यूमेरिक के साथ एक बार देख लेते हैं। न्यूमेरिक की वैल्यू को मैंने 1 किया, न्यूमेरिक प्रेस। ओके, देन ओके बटन प्रेस किया तो सिर्फ प्रेस्ड, क्योंकि ओके बटन के लिए हमने ये डाला हुआ है। एंड देन आई एल स्टॉप, तो ये स्टॉप हो गया। ठीक है, जैसे अभी कोई इवेंट अकर नहीं हुआ है, वैल्यू चेंज करी तो न्यूमेरिक, और हर बार ये न्यूमेरिक ही चल रहा होगा क्योंकि भी मैं वैल्यू चेंज कर रहा हूँ। चेंज, 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 और जैसे ही स्टॉप पे क्लिक किया देन स्टॉप वाला इवेंट चला, ये एंड लूप स्टॉप। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट? ठीक है, ओके, सो कुछ एग्जांपल्स और देख लेते हैं। ठीक है, माउस और कीबोर्ड से रिलेटेड। सो इवेंट स्ट्रक्चर, अभी हम मैं ये चाह रहा हूँ कि कुछ अगर कीबोर्ड पे कुछ अगर वो टाइप करे, ठीक है, कोई भी की अगर प्रेस हो सो मुझे पता चल जाए। ठीक है, और उस की से रिलेटेड मैं फिर कुछ एक्शन परफॉर्म करूँ, कुछ एग्जीक्यूशन करूँ, कुछ लॉजिक पीस ऑफ कोड जो है वो एग्जीक्यूट करूँ। सो ऐड इवेंट केस, तो दिस वे में जाएंगे और की में जाके और एक की डाउन का बनाते हैं और एक की अप का बनाते हैं। की अप, की डाउन, की अप, और इनके इंडिकेटर्स बना लेते हैं।
ओके, सो सम कुछ इंडक्टर हमने यहाँ पे लगा लिए हैं। से टाइप क्या है, वैल्यू चेंज होने पे वो टाइप चेंज हो रहा है, सोर्स क्या है, और नंबर जो प्रेस हो रहा है वो नम पैड से हुआ है, मेन्यू की से हुआ है, शिफ्ट यूज़ किया है, ऑल्ट सी एम डी, ये सारी चीज़ें। सो इसको एक बार रन करते हैं। इसको रन कंटिन्यूस में रन करूँगा और चेक करूँगा। ठीक है, अभी मैं जैसे ही मैं कोई बटन प्रेस कर रहा हूँ, जैसे कोई भी कीबोर्ड से, तो जैसे ही मैंने प्रेस किया तो की क्या हुई, डाउन हुई, और उसके रिस्पेक्ट में ये वाला केस यहाँ पे रन हो गया होगा। ठीक है, इसके लिए मैं एक इंडिकेटर लगा देता हूँ। ठीक है, इससे मैं पता लगे कि की डाउन हुआ है, की अप हुआ है। चेंज टू इंडिकेटर एंड क्रिएट कांस्टेंट, की डाउन, की अप, देन इसको कंटिन्यूसली रन करता हूँ। ठीक है, सो ठीक है, ये क्या हो रहा है। ठीक है, सो जैसे ही कोई की प्रेस होती है, तो जैसे ही मैंने एक की प्रेस की है यहाँ पे एस, तो एस जैसे मैंने प्रेस की डाउन की, सो ये वाला इवेंट जो है अकर हो गया, ये वाला जो चल चुका है। ठीक है, जिस की डाउन है ये, तो ये वाली वैल्यू इसमें आ रही है। और जैसे ही मैं इसको छोड़ूंगा, ठीक है, तो की अप होगा, छोड़ा की अप हुआ, दबाया एंटर किया की डाउन, छोड़ा की अप, डाउन एंड अप। ऐसे ही जैसे कुछ कंट्रोल प्रेस हुआ, सो यहाँ बताएगा कि अच्छा कंट्रोल क्लिक हो रखा है। ओके, कैप्स लॉक भी एंटर कर सकते हैं, शिफ्ट दबाया तो उसको बता दिया कि मतलब बटन कौन सा दब रहा है, ये भी उसको बता देता है। ठीक है, उसके रिगार्डिंग उसका जो कैरेक्टर है वो भी यहाँ पे बता देता है। 97 है, जैसे 115 है एस के लिए, डी के लिए। ये आज का ही वैल्यू है जो इसको शो कर रहा है। ठीक है, आज का वैल्यू से हम पता कर सकते हैं कि ये क्या है। ठीक है, कौन सा बटन प्रेस हुआ है। और भी इन्फॉर्मेशन आ रही है, जैसे प्लेट मोड्स क्या है, मोड्स क्या है, तो इससे भी हमें पता चल रहा है कि अच्छा शिफ्ट दबाया है, कंट्रोल दबाया है, या ये हुआ है। उससे भी हम पता कर सकते हैं, और उस अपने कोड की जो भी हम एग्जीक्यूशन कराना चाहते हैं वो बेस्ड अपॉन कि क्या बटन प्रेस हुआ है वो कर सकते हैं। ठीक है, सो इस तरीके से हम इवेंट जनरेट कर सकते हैं, जैसे मैं अभी कीबोर्ड से कर रहा हूँ। ठीक है, सो ये एग्जांपल था कीबोर्ड साइड से। ठीक है, अभी देखते हैं हम माउस से। ठीक है, कि माउस अगर हम प्रेस करते हैं, रिलीज करते हैं, इसके अंदर लेकर आते हैं, पैनल के बाहर लेके जाते हैं, तो क्या होता है। ओके, सो इसको डिलीट कर देता हूँ एंड अगेन क्रिएट करता हूँ, ऐड इवेंट दिस वी आई माउस, माउस सेंटर, एंड एक और बनाता हूँ माउस स्लीव का, then this vi, mouse, mouse leaf, then okay,
स्ट्रिंग बना लेते हैं, चेंज टू इंडिकेटर, क्रिएट कांस्टेंट, माउस लीव, माउस एंटर। इसमें टाइम आउट भी ऐड कर लेते हैं, 100 मिली सेकेंड, 500 मिली सेकेंड का डाल देते हैं, और सो टाइम आउट, वैल्यू पे लगा देते हैं। ओके, सो माउस एंटर, माउस लीव। जैसे ही मैं इस फ्रंट पैनल के अंदर माउस को लेकर आ रहा हूँ, माउस अभी तो ये अंदर है, ठीक है, और जैसे ही बाहर जाएगा या बाहर से अंदर आएगा, ठीक है, तो ये क्या होगा, एक इवेंट अकर होगा, माउस लीव, माउस एंटर, माउस लीव, माउस एंटर। ठीक है, जब मैं लीव कर रहा हूँ फ्रंट पैनल से माउस, तो ये इवेंट मेरे को दिखा रहा है, और जब मैं एंटर कर रहा हूँ तो उसका इवेंट मेरे को यहाँ पे दिखा रहा है। ओके, तो माउस का भी हम ऐसे यूज़ कर सकते हैं। और भी चीज़ें देख लेते हैं, जैसे जिसे मैं चाह रहा हूँ कि ये इवेंट जो है, अगर इस इवेंट को मुझे एडिट करना है तो यहाँ से एडिट कर सकते हैं। ओके, मैं ये चाह रहा हूँ कि ये जो मैंने माउस सेंटर की यहाँ पे इवेंट बनाया है, ऐसे ही एक और इवेंट इसके साथ साथ करूँ कि अगर इन दोनों में से कोई भी इवेंट आता है, सो उसके बेस पे वो भी वो इवेंट चले। तो मैं स्ट्रिंग, इस स्ट्रिंग को नहीं, एक स्ट्रिंग बना लेता हूँ, न्यूमेरिक कंट्रोल बना लेता हूँ। ओके, सो हाँ, सो मैं ये चाह रहा हूँ कि ओके, मैं एक अलग से ही बनाता हूँ, ठीक है, जिसमें इसको कर देता हूँ डिलीट दिस इवेंट केस एंड रिलीज दिस ऑल्सो, और एक इवेंट क्रिएट करते हैं न्यूमेरिक। ओके, देन एक स्ट्रिंग भी बना लेते हैं, और इसी इवेंट में, मतलब ये जो मैंने इवेंट केस बनाया है, इसी में मुझे कुछ एडिट करना है। सो इसमें एक ऑप्शन है एडिट इवेंट हैंडल, और इसी के साथ साथ मैं चाह रहा हूँ कि जैसे न्यूमेरिक प्रेस हो या स्ट्रिंग में कुछ चेंजेस हो, न्यूमेरिक वैल्यू में चेंज हो कुछ, या फिर कोई स्ट्रिंग में चेंज हो, सो ये वाला इवेंट अकर हो। ओके, सो ऐड इवेंट किया, और इसमें मैंने स्ट्रिंग यहाँ पे स्ट्रिंग 2 यहाँ पे एंटर किया। सो अब अगर आप यहाँ देखेंगे तो न्यूमेरिक और स्ट्रिंग 2 इन दोनों के बेस पे यहाँ पे वैल्यू चेंज होगी, और आपको इवेंट नोड में भी उसकी वैल्यू शो हो जाएगी। सपोज जैसे न्यूमेरिक कुछ वैल्यू है या स्ट्रिंग की कुछ वैल्यू है, तो उसकी उनकी उन वैल्यूज़ में ओल्ड क्या वैल्यूज़ थी और अभी क्या वैल्यू है, वो भी आपको दिख जाएगी। और इनके जो रेफरेंसेस हैं, जैसे स्ट्रिंग का, न्यूमेरिक का, वो रेफरेंस आपको यहाँ मिल जाएंगे। एक बार देखते हैं, क्रिएट इंडिकेटर, प्रेस्ड, और टाइम आउट। ओके, सो इसको रन किया मैंने, अभी ये टाइम आउट चल रहा है। जैसे न्यूमेरिक पे क्लिक किया तो प्रेस चल रहा है, और स्ट्रिंग में भी अगर मैं कुछ करता हूँ, सो उससे भी हो रहा है। ठीक है, अभी क्या है, मैं कुछ टाइप कर रहा हूँ तो मुझे माउस को बाहर क्लिक करना है, करना पड़ रहा है,
उसके बाद ही ये समझता है कि स्ट्रिंग में कुछ चेंज हुआ है, क्योंकि जब हम पूरा लिख लेते हैं तो जब तक कर्सर वहाँ से हटता नहीं है तब तक वो स्ट्रिंग को ऐसा समझता है कि उसमें पूरा अभी तक लिखा नहीं गया। उसके लिए हम क्या करते हैं, बाहर क्लिक करते हैं तो वो इवेंट क्रिएट होता है। सो इसके लिए हम एक चीज़ और कर सकते हैं, यहाँ पे एक ऑप्शन है कि अपडेट वैल्यू फाइल टाइपिंग, मतलब वैल्यू जो चेंज होगी वो तब होगी जब हम टाइप कर रहे होंगे। ओके, सो मैंने इसको इनेबल किया। सो जब मैं इसको टाइप करूँगा तो तब ये इवेंट आकार होता रहेगा, या फिर स्ट्रिंग में कुछ चेंजेस आए वैल्यू में, या फिर न्यूमेरिक में चेंजेस आए। सो न्यूमेरिक में चेंजेस आएंगे या फिर स्ट्रिंग में, तो ये इवेंट अकर होगा। ओके, सो आई होप ये आप इवेंट स्ट्रक्चर समझ चुके होंगे। सो नेक्स्ट मूव करते हैं इवेंट बेस्ड डिज़ाइन पैटर्न की तरफ। ओके, यस, आपको ये एक्सरसाइज 3_1 ये करनी होगी। ओके, बिफोर गोइंग टू इवेंट ड्रिवन, जो मैं भी बता रहा हूँ, इवेंट बेस्ड डिज़ाइन पैटर्न पढ़ने से पहले आपको ये 3_1 एक्सरसाइज कंप्लीट करनी होगी। देन मूव कीजिएगा डिज़ाइन पैटर्न पे। ओके, सो यस, इवेंट बेस्ड डिज़ाइन पैटर्न। ओके, कि हम इवेंट का यूज़ करके कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं पैटर्न को। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ वही बताया हुआ है, जैसे फर्स्ट इवेंट स्ट्रक्चर है, थर्ड वन इज टाइम आउट, वाइल लूप, इवेंट नोट, एक्सेट्रा। सो इसको यूज़ करके हम कैसे एक प्रोड्यूसर कंज्यूमर डिज़ाइन कर सकते हैं, डिज़ाइन पैटर्न। सो उसको हम देखेंगे, क्योंकि लास्ट वीडियोज़ में हमने देखा था कि हम कुछ जब तक हम यहाँ से कुछ वैल्यू पास नहीं करते हैं तो ये डी क्यू एलिमेंट, जब तक हम एन क्यू एलिमेंट में कुछ पास नहीं करेंगे तो ये डी क्यू एलिमेंट रन नहीं करेगा और इनफाइनाइट टाइम तक वेट करता है। सो हम ये चीज़ अभी इवेंट के थ्रू कराने वाले हैं कि जब मैं कुछ यूज़र बटन प्रेस करे तो ही क्यू में वैल्यू जाए, और वो क्यू में वैल्यू जाके नीचे वाले लूप में, सेकेंड लूप में, कंज्यूमर लूप में मेरे को मिल जाए। ओके, सो लेफ्ट व्यू पे ही चलते हैं और वहीं पे देखते हैं इसको। सो फाइल, न्यू, और इसमें एक प्रोड्यूसर कंज्यूमर डिज़ाइन पैटर्न वही है जो यहाँ पे दिखा रखा है। इसको ओपन करते हैं। ओके, सो this template is for producer consumer design pattern with the help of event structure. ओके, सो जब जब एन क्यू एलिमेंट पे क्लिक किया जाएगा, मतलब इस बटन पे, इस बटन की वैल्यू चेंज होगी फॉल्स से ट्रू या ट्रू से फॉल्स, सो ये इवेंट अकर होगा। ये इवेंट अकर होगा और उसके बेसिस पे इस एन क्यू एलिमेंट में वैल्यू जाएगी और वो हमें कंज्यूमर साइड यानी कंज्यूमर लूप में मिल जाएगी। ओके, इसको हम देख सकते हैं। सो इसको देखने के लिए हम इसको एक बार हाईलाइट एग्जीक्यूशन में चलाते हैं। ओके, सो ये रन किया यहाँ पे। सो अभी ये वेट कर रहा है। जस्ट जैसे मैंने यहाँ पे एन क्यू एलिमेंट पे क्लिक किया, वैल्यू चेंज हुई इवेंट की, इस बटन की, और यहाँ से इसने एन क्यू किया एलिमेंट और कंज्यूमर लूप ने यहाँ पे डी क्यू कर लिया। ठीक है, अगेन ये वेट कर रहा है यहाँ पे, और जैसे ही एन क्यू एलिमेंट पे क्लिक किया, जो भी एलिमेंट एन क्यू करना था वो एलिमेंट यहाँ पे गया और वो हमें यहाँ पे शो हो गया। ओके, देन स्टॉप, स्टॉप का भी यहाँ पे एक इवेंट क्रिएट हो रखा था, ये ट्रू हुआ। ठीक है, ट्रू हुआ। सो ये क्लोज हुआ, क्लोज होने से यहाँ पे क्या हुआ कि ये
एरर जनरेट करी और एरर के बेस पे कंज्यूमर लूप को क्लोज कर दिया। ये प्रोसेस द डेटा है जब यहाँ से एनक्यू करते हैं हम लोग, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ इवेंट स्ट्रक्चर। सो यहाँ से एनक्यू जाता है एलिमेंट और यहाँ पे डीक्यू जाता है और यहाँ में वैल्यू मिल जाती है। यहाँ सिर्फ अभी मैं वैल्यू की बात करूँ अच्छा, तो कुछ भी किसी भी टाइप का डेटा यहाँ पे एनक्यू कर सकते हैं। प्रोसेस द डेटा हेयर, डेटा मिलने के बाद यहाँ पर प्रोसेस करना है। यहाँ वैल्यू डेटा जनरेट हो रहा है और यहाँ डेटा प्रोसेस हो रहा है। तो इसको हम देखें तो ये एक तरह का प्रोड्यूसर कंज्यूमर डिज़ाइन पैटर्न है, ठीक है। तो इवेंट स्ट्रक्चर का यूज़ करके हम उसको यूज़ करते हैं। रिलीजिंग द क्यू स्टॉप द कंज्यूमर लूप। हम लोग क्यों यूज किया है ना ये वाले नोटिफायर की जगह पर? हाँ, यस, यहाँ पे हम क्यों यूज़ किया हमने, ठीक है। नोटिफायर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन नोटिफायर का क्यू का एडवांटेज है विद रिस्पेक्ट टू, अगर नोटिफायर हम देखें, क्योंकि क्यू में हम मल्टीपल डेटा यानी बफर का यूज़ करते हैं तो मल्टीपल डेटा राइट कर सकते हैं। इफ अगर हमारा कंज्यूमर लूप स्लो है और हमने मल्टीपल वैल्यू राइट कर दी है प्रोड्यूसर साइड से, सो हम प्रीवियस वैल्यू को भी फैच कर सकते हैं। लेकिन इस केस में तो हम लोग वैसे भी नोटिफायर यूज कर ही सकते हैं ना, क्योंकि इसमें तो डेटा से फेंक की जा रही है तो टाइम हाँ, इस केस में बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट है, इसमें कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब आपके पास चंक्स ऑफ डेटा होगा, बहुत मल्टीपल डेटा होगा, सो उस टाइम आप नोटिफायर का यूज़ करेंगे। दिस इज़ अ बेसिक एग्जांपल, ठीक है, जो इवेंट के थ्रू प्रोड्यूसर कंज्यूमर कैसे बना सकते हैं वो दिखाने के लिए बताया गया है। ओके, सो यहाँ कुछ भी हो सकता है किसी भी चीज़ का। बटन प्रेस हुआ, इवेंट जनरेट हुआ और वो वैल्यू हमें यहाँ पे मिल गई, ठीक है। एक चीज़ और कर सकते हैं, ऑलरेडी प्रेस था, मैंने इसको रिलीज़ किया तो ये वापस से इसने एक इवेंट जनरेट करा। मीन्स कहने का ये है कि वैल्यू फॉल्स से ट्रू हो या ट्रू से फॉल्स हो, वैल्यू चेंज होने पर वो इवेंट अकर होगा और करस्पॉन्डिंग जो आप करना चाहते हैं देन यू कैन परफॉर्म। ओके, ठीक है, आगे बढ़े। ओके, सो नेक्स्ट मूव करते हैं। देन यू हैव टू डू एक्सरसाइज 3_2। सो इसे करने के बाद नेक्स्ट चैप्टर पे हम मूव करेंगे। सो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं, ठीक है, सो कर लेते हैं। इवेंट स्ट्रक्चर आर नॉर्मली यूज्ड इन व्हाइल लूप, दैट इज ट्रू और फॉल्स? ट्रू। यस, दैट इज ट्रू, क्योंकि हमें कंटिन्यूसली उसको चेक करना है ना, सो व्हाइल लूप में यूज करना होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग आर यूजर इंटरफेस इवेंट्स, मतलब कौन कौन से इसमें यूजर इंटरफेस इवेंट्स हैं? क्लिकिंग अ माउस, वैल्यू चेंज ऑफ कंट्रोल। यस, वैल्यू चेंज ऑफ अ कंट्रोल, दिस इज ऑल्सो, ठीक है। मैंने एक चीज़ और बताई थी कि अब कीबोर्ड से जैसे मैं की प्रेस कर रहा था, ये भी यस। यूजर इंटरफेस इवेंट है, सो ये दिस वन। एंड क्लिकिंग अ बटन ऑन द माउस, दिस वन। फाइल लूप किसी भी तरह का इवेंट नहीं है, यूजर इंटरफेस इवेंट नहीं है ये, ठीक है। सो ये इसका आंसर। So user interface events allow you to synchronize user action on the front panel with block diagram execution. True, ठीक है। यूज़र इंटरफेस इवेंट का यूज़ करके आप सिंक्रोनाइज कर सकते हैं, ठीक है, यूज़र एक्शंस को, यस। ठीक है, दैट इज़ ट्रू। ओके, सो नेक्स्ट चैप्टर पे मूव करेंगे। अभी के लिए इतना ही, ठीक है, ओके।